चूरू ज़िले का चुनाव बड़ा चर्चा में है क्योंकि ये हॉट सीट मानी जा रही है पूरे राजस्थान में, चूरू और नागौर। और मारवाड़ की राजनीति से ही राजस्थान की राजनीति आरंभ होती है। सारे काम मारवाड़ की पावनधरा नागौर और शेखावाटी की पावनधरा चूरू से पूर्व में आयोजित हो चुके हैं। आज हम सुजानगढ़ पधारे हैं और सुजानगढ़ में आज यहाँ मैसरी भवन में पराक्रम सिंह का युवा कार्यक्रम सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मनमरी देवी, पूर्व सभापति और आरएलपी के उम्मीदवार बाबूलाल जी कुलदीप, पूर्व भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल और देवेंद्र झाझड़िया के भाई, छोटे भाई झाझड़िया जी और बहुत सारे लोग जो चूरू जिले के तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आइए हम सबसे पहले पूर्व सभापति पार्षद बाबूलाल जी कुलदीप और आरएलपी के उम्मीदवार रहे बाबूलाल जी कुलदीप से हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ चुनाव का रुख रहेगा, क्योंकि सुजानगढ़ की राजनीति में बाबूलाल कुलदीप बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मास्टर भंवरलाल के बाएं हाथ माने जाने वाला ये व्यक्ति है जो सुजानगढ़ सिटी में वोटों का उलटफेर करने के मामले में सबसे तेज व्यक्ति माना जाता है। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार। आप भाजपा में शामिल हुए, पूर्व में आप कांग्रेस में थे, उसके बाद में आरएलपी में गए, चुनाव लड़ा आपने। चुनाव हार के कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जज्बा जोश जुनून जो आपके चुनाव का था वो जज्बा अब भाजपा के चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? देखिए, मैं पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और कांग्रेस में जिस तरह से परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति बढ़ रही है वहाँ कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं है और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को काटने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी। आरएलपी मैंने ज्वाइन की और आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल साहब पर मैंने विश्वास जताया। उन्होंने मुझे विश्वास देकर टिकट भी दी, चुनाव लड़ा। लेकिन हनुमान जी बेनीवाल अकेले मजबूत नेता है, वो अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह विधानसभा सुजानगढ़ में आरएलपी के कार्यकर्ता थे वो एक मत नहीं थे। टिकट मिलने के बाद सब लोगों ने मेरे अंदर ही अंदर मेरे को काटना शुरू कर दिया। जिस तरह आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव लड़ा, उस ढंग से अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ आरएलपी त्रिकोणीय संघर्ष में बराबर रहती। लेकिन आप कहते हैं मारवाड़ी में बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का कोई धनी नहीं है। तो सुजानगढ़ विधानसभा के जो आरएलपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने कहीं न कहीं जानबूझकर मेरे साथ खेलने किया और उन्होंने मन से चुनाव नहीं लड़ा और उसी तरह से माहौल ख़राब हुआ। और 23 तारीख को मीटिंग में नहीं आना, लोगों के साथ मैं अकेला व्यक्ति था, नया व्यक्ति था, पूरे विधानसभा में घूमा। लेकिन मैं उस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिस जनता ने मुझे विश्वास करके बाबूलाल कुलदीप व्यक्तित्व पर 20,000 वोट दिए, 20,000 प्लस वोट दिए। मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। सुजानगढ़ सिटी में अभी पति पत्नी दोनों पार्षद है, हमें 36 कौम के काम भी करने पड़ते हैं। और जब हमारा नेतृत्व हमारे ऊपर किसी का हाथ ही नहीं है तो हम काम कैसे करा सकते हैं? आरएलपी का यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा में कोई जनाधार नहीं रहा, बड़ा हाथ होना जरूरी। इसलिए अभी मोदी जी का जो भ्रष्टाचार मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और सुजानगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ बीजेपी के यहाँ संतोष जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उनके साथ भी अब लोगों ने जो खेल गए वहाँ चुनाव हार गए। वो पार्टी का अंदरूनी मामला था। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदा सिपाही बनकर के जुड़ा हूँ। मैं शेड्यूल कास्ट के साथ साथ 36 कौम में अपना जो मैंने लोगों की सेवा की है, काम किया, उसके आधार पर हाथ जोड़ के हम वोट मांगेंगे। और मुझे विश्वास है कि सुजानगढ़ शहर, विधानसभा और पूरे विधानसभा शहर में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और हमारे जो देवेंद्र जी झाझड़िया जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, 3 गोल्ड मेडल जीते, उस व्यक्ति का जनाधार और उस व्यक्ति को वोट देंगे। अब की बार 400 पार के नारे के साथ मोदी जी को मजबूत करेंगे और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही आगे रहेगी। बाबूलाल जी, संतोष मेघवाल ने यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ा और भाजपा से टिकट मिली। आपका ये चुनाव शायद व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कभी न कभी आपको किसी न किसी पार्टी से टिकट जरूर मिल जाएगी और आपकी दावेदारी है वो मजबूत हुई है, लोगों का ऐसा मानना है। क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, कभी भी कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है तो वो टिकट के लिए, पद के लिए नहीं जुड़ता, वो जनता की सेवा के लिए जुड़ता है। और जब ईमानदारी प्रमाणित करता है और जनता के बीच में विश्वास जीतकर नेताओं के बीच में अपना विश्वास अगर कायम रखता है तो उसको कहीं न कहीं जगह मिलती है पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी तो एक समंदर है। अभी देख लीजिए, कांग्रेस ने आज तक दलित समाज को किसी तरह का आयोग का कोई चेयरमैन नहीं बनाया, लेकिन राजेंद्र जी नाइक को भारतीय जनता पार्टी ने एससी वित्त आयोग का चेयरमैन बनाकर दलित समाज में बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और उसका पूरा लोकसभा चूरू में बहुत असर, पूरे चूरू में नहीं पूरे राजस्थान में एक दलित समाज को आगे बढ़ाने का जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसका निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा।
बाबूलाल जी, कितने वोट आपकी विधानसभा से भाजपा आगे रहेगी? देखिए, अभी विधानसभा में पिछली बार 47,000 वोट या भारतीय जनता पार्टी, जो राहुल जी कस्बा भारतीय जनता पार्टी से थे, अब वो परिवारवाद की राजनीति के अंदर फंस गए हैं, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति है। उन्होंने 33 साल तक भारतीय जनता पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा, वो चले गए, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 25,000 वोट पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आगे रहेंगी, क्यों कहीं ना कहीं अंदरूनी भी यहाँ कुछ माइनस होने की संभावना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 25,000 वोट निश्चित ही आगे रहेगी। जाजड़िया जी को पूरे विधानसभा क्षेत्र से 25,000 वोट आगे रखेंगे। रही बात सुजानगढ़ शहर की, तो सुजानगढ़ शहर निश्चित 10,000 वोट बीजेपी प्लस करेगी। बाबूलाल जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे, राहुल कस्बा ने सुजानगढ़ तहसील को पिछले 10 सालों में चाहे काम कम दिया हो या इग्नोर किया हो, वो जनता के द्वारा ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि भाई सुजानगढ़ तहसील को भयंकर इग्नोर किया है, और यहाँ से लीड भी जनता कह रही है कि भाई राहुल कस्बा को मिलेगी। हमारी रिपोर्टिंग के अंदर ऐसा आया है सुनने में। कितने एक वोटों से चुनाव जाजड़िया जी पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में जीतेंगे, क्या मानना है आपका? देखिए, अभी जो चल रहा है ये सिर्फ एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय से चुनाव नहीं होता। 36 कौम का चुनाव होता है, सर्वधर्म का चुनाव, तब जाके चुनाव जीता है। ये 24 लाख वोटों का मामला है। अब आज मैं सुजानगढ़ शहर की बात करूं तो सुजानगढ़ शहर अलग चीज़ है, बाकी पूरा लोकसभा क्षेत्र भी तो है। तो जो ये जो प्रचार प्रसार जो दिखा हुआ है ये अलग चीज़ है, लेकिन जो वोट साइलेंट ज़्यादा है, भाई एक बाबूलाल कुलदीप घूम घूम के प्रचार करे, लेकिन 99 आदमी और भी तो है, उनका क्या उनकी क्या मन की भावनाएं है वो टंटोलना आपका काम है, या वो वोट देंगे तो भी पता लगेगा, मीडिया के माध्यम से पता लगता है। तो राहुल जी कस्बा ने जिस तरह से राजनीति, मैं राहुल जी कस्बा पर ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सुजानगढ़ शहर या विदासर शहर की बात करें तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि राहुल जी कस्बा ने कोई 5 लाख रुपए की सड़क कहीं बनाई हो, या किसी दलित समाज में कोई सामुदायिक भवन बनाया हो, या किसी अपने कब्रिस्तान या शमशान में कोई दीवार बनाई हो, ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा। तो किस ढंग से उनको वोट मिलते थे? लेकिन अब जो जाजड़िया है वो गरीब का मसीहा है, किसान का मसीहा है, और 36 को साथ लेने वाला व्यक्ति है, गरीब की पीड़ा जानने वाला व्यक्ति है, और एक दिव्यांग व्यक्ति होते हुए भी आज उन्होंने 3 गोल्ड मेडल भारत को जिताए, चूरू जिले का नाम रोशन किया। और जिस तरह से लोगों का विश्वास है कि जाजड़िया गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाला व्यक्ति है, उस आधार पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में कम से कम भारतीय जनता पार्टी 2 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतने वाली है। जज्बा सबसे महत्वपूर्ण होता है, चुनाव हो चाहे खेल का मैदान हो चाहे रणभूमि हो, जज्बा जिसके अंदर है जज्बे से जीत हासिल की जाती है। बाबूलाल कुलदीप में भी जज्बा था, जो विधानसभा में जिस व्यक्ति के साथ में इन्होंने अपना करीब जीवन बिताया, आधा जीवन बिताया, उनके सामने चुनाव लड़ने का जो जज्बा था, चुनाव लड़ा और अच्छे तरीके से लड़ा। खुदा न खास्ता हार गए, हार जीत होती रहती है, लेकिन जज्बा जिस व्यक्ति के अंदर है वो व्यक्ति दूर तक पहुंच जाता है और वह आगे ज़रूर बढ़ता है। वैसा ही जज्बा जाजड़िया को इस चूरू लोकसभा की जनता ने दिया है, और जाजड़िया जी के अंदर जज्बा भी है, क्योंकि चूरू से चीन तक का सफ़र इन्होंने अकेले तय किया था। आज पूरी चूरू लोकसभा के क्षेत्र के लोग जाजड़िया जी के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। राम राम साहब, देखते रहिए फैक्ट तंत्र में हूँ रमाकांत शर्मा। जय हिंद, जय भारत।